टोटल कितने क्राइटेरियन है आपके पास? 5 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ऐसे ही अगर इस एंगल को हम इधर पे C की तरफ शिफ्ट कर दे और Q एंगल को इधर R की तरफ शिफ्ट कर दे, तब भी वापस से देखते हैं, जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, ओवरलैप किया, तो आप देख पा रहे हो दोनों को। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल चैप्टर से। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया, कितने टाइप्स के क्राइटेरिया होते हैं, कितने तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, उसको सीखने से पहले जरा समझे तो सही कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। तो समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। तो सबसे पहले लेते हैं आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में समझते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप है एंड साइज, सेम शेप भी होगी और साइज भी होगा, ठीक है, तब हम बोलते हैं उन दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उनको बोला जाता है तब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। जैसे कि ट्राइंगल की अगर हम बात करें, तो ये जो दो ट्राइंगल हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखने में तो सेम है कि नहीं, वो जरा चेक की जाए। वो कैसे चेक करेंगे? इसको ओवरलैप करके। वापस से देखते हैं, जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया, ओवरलैप किया, तो आप देख पा रहे हो दोनों को कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से जुड़ गए और दूसरा वाला दिखाई नहीं दे रहा इसमें। मतलब साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तब जाके हम ऐसे ट्राइंगल्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ऐसे ही जब हम दूसरे फिगर्स की बात करते हैं, यानी कि पेंटागन, ये भी दोनों क्या है, सेम है, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट पेंटागन्स। सिमिलरली हेक्सागन, कॉन्ग्रुएंट हेक्सागन, ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट ऑक्टागन, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट किस तरीके से करते हैं। फॉर कॉन्ग्रुएंस वी यूज द सिंबल, कौन सा सिंबल यूज होता है आपका? इस तरीके का सिंबल यूज होता है, इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के ऊपर इस तरीके का साइन यूज होता है। तो चलो अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में होता क्या है। तो जब हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में होता क्या है भाई? दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, शेप साइज सेम होंगे, लेकिन जब हम इसको और डेप्थ में जाके समझे और डिटेल में जाके समझे, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर हम बोल रहे हैं ABC ट्राइंगल PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सीधी बात ये है कि AB PQ के इक्वल होगी, AB शुड बी इक्वल्स टू PQ। सिमिलरली AC किसके बराबर होनी चाहिए? AC शुड बी इक्वल्स टू PR। ऐसे ही जो आपका BC होगा वो किसके बराबर होगा? वो QR के बराबर होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। एक और बात याद रखना, वर्टिसेस, यानी कि एंगल A, एंगल किसके बराबर होना चाहिए? एंगल A शुड बी इक्वल्स टू एंगल P। ऐसे ही एंगल B किसके बराबर होता है? एंगल Q के। और ऐसे ही एंगल C हम क्या बोल सकते हैं? एंगल R के बराबर बोलते हैं। तब तो क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी में? शेप साइज दोनों सेम होती हैं, यानी कि सीधी भाषा में बोले तो सारी की सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगे। तो क्या लिखते हैं इसको, किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल पूरा TRIANGLE ABC कॉन्ग्रुएंट पूरा टू ट्राइंगल PQR। ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से लिखा जाता है भाई, सिंपल सी बात है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं? इसको लिखते हैं ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, किसके कॉन्ग्रुएंट है? PQR के कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों ध्यान से समझो, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है किसके साथ? PQR के साथ। आप लोग ऐसा मत करना कि ABC को आप कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो जल्दबाजी में QPR ट्राइंगल के साथ, ये हो जाएगा गलत रिप्रेजेंटेशन, तो गलत रिप्रेजेंटेशन से बचिए, ठीक है। अब इसी पार्ट में, इसी टॉपिक में एक और छोटा सा टॉपिक आप लोगों का जुड़ता है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज होता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में, जो कि होता है CPCT। CPCT क्या होता है उसको भी समझते हैं। देखो, जब हम CPCT की बात करते हैं, इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, याद रखना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी
राइट इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज सीपीसीटी। उसको क्या लिखा जाता है? सीपीसीटी लिखा जाता है। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग सी, कॉरस्पॉन्डिंग पी पार्ट, सी कॉन्ग्रुएंट, टी ट्राइंगल, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी कि अगर हमें बोल दिया गया है ट्राइंगल एबीसी, अगर हमें बोला है कि ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पीक्यूआर के, पीक्यूआर के, तब हम क्या बोल सकते हैं? ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर साइड के बराबर होगा, ऐसे ही ए सी पी आर के बराबर होगा। बाय व्हाट? सीपीसीटी से। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे कि हम बोलते हैं भाई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अब किस तरीके से आप प्रूफ करोगे? अब यहां से आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि होता है भाई हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे दो ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पे आपके क्राइटेरिया होते हैं 5 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब वो क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड। क्या होता है? साइड एंगल साइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएएस, एसएएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। जहां पे होता क्या है? दो ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? इफ, वर्डिंग्स जरा ध्यान से सुनना, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। मतलब बोला यह गया है अगर एक ट्राइंगल आपके पास है ABC, दूसरा ट्राइंगल है PQR, बोला क्या गया है? जरा ध्यान से सुना, दो साइड इंक्लूडिंग एंगल, यानी कि दो साइड से बना हुआ जो एंगल है पहले वाले ट्राइंगल का, वो किसके बराबर है? दो साइड से बना हुआ जो एंगल है दूसरे वाले ट्राइंगल से अगर इक्वल हो जाता है, तब ऐसे केस में हम बोलते हैं ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरियन? दैट इज साइड एंगल साइड, शॉर्ट में बोलते हैं एसएएस। यानी कि फिगर वाइज समझाएं तो बोला गया है ए बी और पी क्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, ऐसे ही एंगल ए और एंगल पी क्या है? इक्वल है। एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो गए तो ये एंगल ए और एंगल पी किस साइड से बना है? ए बी साइड से और ए सी साइड से। ऐसे ही पी की अगर मैं बात करूं, पी किस साइड से बना है? पी क्यू और पी आर से। तो क्या होना चाहिए? ए सी और पी आर इक्वल होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। आई बात समझ में? और किस तरीके से लिखा जाएगा? लिखा जाएगा BAC, BAC is congruent to triangle, BAC is congruent to triangle QPQPR। आई बात समझ में? बाय विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि हमने बोला कि ये वाली साइड इसके बराबर है। हो सकता है कि BC और QR भी इक्वल गिवन हो, तब उस केस में याद रखना B एंगल और Q एंगल इक्वल होगा, तब भी वो सेम क्राइटेरिया ही होगा, साइड एंगल साइड। मतलब दो साइड और उससे बना हुआ एंगल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पे, जो कि होता है ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। समझो जरा, दो एंगल्स और उससे बनी हुई साइड क्या होगी? इक्वल होगी। किसके? दो एंगल्स और टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के। मतलब वही सेम ए बी साइड और पी क्यू साइड क्या है? इक्वल। साइड क्या थी? इंक्लूडेड साइड। किसके? एंगल के। इसका मतलब क्या है? एंगल ए और एंगल पी क्या होगा? इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल बी और एंगल क्यू क्या होगा? इक्वल होगा। तब जाके हम क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बोलते हैं। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाय विच क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर इस एंगल को हम इधर पे C की तरफ शिफ्ट कर दे और Q एंगल को इधर R की तरफ शिफ्ट कर दे, तब भी, और ये वाली साइड ऐसे PR is equals to AC
एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, तब भी आपका ट्राइंगल सेम एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, सेम ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। आई बात समझ में? बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल, बाय विच क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पे, जो कि क्या है, वो है एंगल एंगल साइड। क्या है? AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जरा ध्यान से समझना। अब साइड क्या है, देखो साइड क्या है, थोड़ा सा अलग है, मतलब नॉन इंक्लूडिंग साइड होगी। वर्डिंग्स देख लेते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ any two pairs of angles, any two pairs बोला क्या गया है, any two pairs of angle and one non included corresponding sides are equal। क्या बोला गया है, दो एंगल्स, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग साइड, नॉन इंक्लूडिंग साइड। अब ये नॉन इंक्लूडिंग साइड कैसी होती है, जो कैसी हो, देखो समझो, ABC ट्राइंगल PQR ट्राइंगल, यहां पे हमने बोला एंगल A किसके बराबर, P के बराबर, एंगल B किसके बराबर, एंगल Q के बराबर। नॉन इंक्लूडिंग साइड, ध्यान रखना, AB और PQ ये तो इंक्लूडिंग साइड हो गई, नॉन इंक्लूडिंग साइड होगी या तो आप बोल सकते हो BC या बोल सकते हो RQ ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, या फिर यहां पे बोला जा सकता है AC एंड PR, ठीक है। यानी कि या तो अगर ये BC इक्वल हो गई RQ के, तब तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड, बोला भी गया है, ठीक है। या फिर इसको चेंज करके हमने क्या बोला, एंगल A और एंगल P की जगह हम बोल सकते थे एंगल C और एंगल R क्या है, इक्वल है। बट इस केस में यहां पे जो इक्वल टू, ये जो साइड होगी ये चेंज हो जाएगी क्योंकि इंक्लूडिंग साइड बन गई, तो क्या चेंज हो जाएगा, AC शुड बी इक्वल टू PR। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली इसको इंटरचेंज भी किया जा सकता है, क्या हो जाएगा, एंगल C एंगल R के बराबर हो गया, एंगल A P के बराबर हो गया। ऐसे ही नॉन इंक्लूडिंग साइड दैट इज AB इज इक्वल टू PQ। क्या बोलेंगे, दो ट्राइंगल यानी कि ABC एंड PQR सच दैट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। नॉन इंक्लूडिंग साइड जो कि AB इक्वल टू PQ है, तब जाके हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरियन, एंगल साइड, किससे, एंगल साइड से। ये हो गया आपका थर्ड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब बात करते हैं फोर्थ क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो फोर्थ क्राइटेरियन क्या होता है, वो होता है साइड, या शॉर्ट में बोले SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, जो कि होता क्या है, सिंपल वर्डिंग से समझ आ गया, साइड यानी कि तीनों की तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, दूसरे ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वर्डिंग समझते हैं। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, ABC PQR ट्राइंगल है जहां पे हम बोल रहे हैं AB और PQ क्या है, इक्वल है। ऐसे ही BC और QR क्या है, इक्वल है। और AC एंड PR क्या है, इक्वल है। तीनों की तीनों साइड्स, वन इक्वल्स टू दिस, सेकेंड इक्वल्स टू दिस, थर्ड इक्वल्स टू दिस। अगर ये तीनों इक्वल है तब हम जाके क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। फोर्थ क्राइटेरियन हो गया। अब द लास्ट वन दैट इज RHS। बच्चों ध्यान से समझो, RHS का मतलब क्या होता है, RHS का मतलब होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस एंड साइड। जहां पे राइट एंगल यूज हो गया, जहां पे हाइपोटेन्यूस यूज हो गया, इसका सीधा मतलब क्या है, दो ट्राइंगल हैं, दोनों के दोनों 90 डिग्री के ट्राइंगल हैं। यानी कि स्टेटमेंट में भी दिखाई देगा वो, टू राइट ट्राइंगल्स, क्या बोला जाएगा, टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the hypotenuse and one side of one triangle are respectively equals to the hypotenuse and one side of the other triangle। मतलब कि ये भाई एक एंगल तो 90 डिग्री दोनों में ही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल B एंगल E के इक्वल हो गया। RH की बात करते हैं, AC शुड बी इक्वल टू DF के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, आप बोल सकते हो BC और EF अगर इक्वल गिवन हो, नहीं तो AB और
DE इक्वल गिवन हो तब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। यहां पे या तो AB इक्वल हो DE के, नहीं तो कोई बात नहीं, BC अगर गिवन है EF के, तब भी हम बोल सकते हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट है। बाय विच क्राइटेरियन, RHS क्या गिवन है, एंगल BE 90 डिग्री के बराबर। सिमिलरली AC और DF इक्वल है, ऐसे ही BC इक्वल्स टू EF, नहीं तो AB और DE इक्वल गिवन है, तब भी हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS, बाय RHS। तो ये होते हैं आपके क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इन तरीकों से हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो टोटल कितने क्राइटेरियन है आपके पास, 5 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहला, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला कौन सा क्राइटेरिया होता है, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है एंगल साइड एंगल, शॉर्ट में बोलते हैं ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। नेक्स्ट होता है एंगल एंगल साइड, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसको ना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। 4 तो याद रहते हैं, 4 तो याद रहते हैं, बट ये जो थर्ड वाला है ना, एंगल एंगल साइड, और इससे में कंफ्यूजन होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, याद रखना। यहां पे एंगल इंक्लूडेड, बीच में अगर गिवन है SAS यानी कि एंगल बन रहा है किससे, 2 साइड से, यहां पे मतलब साइड से बना हुआ एंगल इक्वल होगा। एंगल दोनों साइड में, साइड क्या है, बीच में है, तो दोनों एंगल से बनी हुई साइड इक्वल होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, नॉन इंक्लूडिंग साइड, इंक्लूडिंग एंगल इंक्लूडिंग साइड, नॉन इंक्लूडिंग साइड क्या होती है, नॉन इंक्लूडिंग साइड, ठीक है। 3 हो गए। अब फोर्थ सबसे इजी होता है, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। पहले ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स, दूसरे ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो, तब हम बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ऐसे ही लास्ट वाला जो कि यूज किसके लिए होता है, RHS। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर, बेसिकली नहीं, ये यूज ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल होती हैं दोनों ट्राइंगल्स की, एंड वन साइड, तो क्या बोलते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ये आपके 5 वेज होते हैं आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के। 5 वेज आर देयर टू प्रूव दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब इन टॉपिक से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स में, हाँ फाइनल एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो यहां पे होता है आपका टॉपिक फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद, थैंक यू।